नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो हमारे कौन से चले थे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? इनमें कार्य का वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है। पहचान क्या है इनकी? जिसके अंत में रहा है, रही है, रही है, रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, एक वचन के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज। बहुवचन के लिए आई के लिए एम। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यदि आपका नोट है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा देंगे? नोट। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा देंगे? समझ आ रही नहीं आ रही? इज आर एम वो बाकी जू का तो। आज हम पढ़ेंगे कौन से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव। आवाज नहीं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कौन से? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव माने क्या हो? कौन से? पर्सनवाचक वाक्य मतलब जिन वाक्यों में कोई पर्सन वाचक शब्द दिया हो या कोई पर्सन पूछा गया हो। पहचान क्या होगी इसकी? इन वाक्यों में या तो शुरू में क्या दिया होगा? क्या दिया होगा? वाक्य के शुरू में क्या दिया होगा? इन वाक्यों में शुरू में क्या दिया होगा? जैसे एग्जांपल, क्या डॉक्टर मरीज को देख रहा है? देखो वाक्य के शुरू में क्या आ गया हमारा? क्या आ गया? इससे हमें क्या पता चल गया? कौन सा है? इंटरोगेटिव। कौन सा? इंटरोगेटिव। बाद में क्या आ रहा है? इससे हमें क्या पता चल गया? यदि ऐसा आ जाए और शुरू में क्या दिया हो तो सबसे पहले अगर वाक्य हमारा एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब इसकी शुरू में लिख देंगे। तो सबसे पहले एक वचन है तो क्या होगी? इज। बहुवचन है तो क्या होगी? क्या होगी? यदि आई है तो क्या होगा? एम। उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसके बाद ऑब्जेक्ट। और आपको पता है पर्सनवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलते। अगर ये भूल गए तो सेंटेंस हमारा गलत। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? अब देखो इसकी बनाऊंगी तो डॉक्टर एक है बहुत सारे, डॉक्टर एक है बहुत सारे, एक तो सब एक डॉक्टर एक है तो उसके लिए क्या होगी? क्या होगी? उसके बाद डॉक्टर जो हमारा करता है, क्या कर रहा हो? देखने क्या हो? क्या हो? सी में क्या लगा देंगे? क्या बन जाएगा? किसको? मरीज। ऑफ आ रही बात समझ में नहीं आ रही? और बाद में पर्सनवाचक चिन्ह। देखो मैंने भी आपको बताया है यदि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यदि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और इंटरोगेटिव है तो इन वाक्यों में क्या होगा? वाक्य के शुरू में क्या दिया होगा? क्या। वाक्य एक वचन हो, बहुवचन हो या वाक्य में आई दिया हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें बनाने का आना चाहिए। हमें क्या करना है? यदि वाक्य एक वचन हो तो सबसे शुरू में क्या लिखेंगे? एज। वाक्य बहुवचन हो तो क्या लिखेंगे? वाक्य आई आ जाए तो क्या लिखेंगे? एम। ये सब हमारे किस पे निर्भर है? हमारे सब्जेक्ट पे। किस पे? सब्जेक्ट ही तो होगा एक वचन। समझ आ रही बात नहीं आ रही? तो हमने क्या लिखा था? क्या डॉक्टर मरीज को देख रहा है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखे हमने? इज डॉक्टर सीइंग और पेशेंट। आगे समझ में? अगला देखते। अगला सेंटेंस क्या है? बात कैसे सुनिए? अगला सेंटेंस क्या है? क्या तुम बच्चों को पीट रहे हो? क्या तुम
बच्चों को पीट रहे हो। क्या है सेंटेंस? क्या तुम बच्चों को पीट रहे हो। और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको क्या करना है? देखो क्या दिया, हमारा सब्जेक्ट एक वचन है बहुवचन, बहुवचन। तो इसके लिए क्या आ जाएगी? आर। तुम की यू। उसके बाद किसके आओगी? पीटने की। पीटने क्या हो? बी ए टी। इसमें क्या लग जाएगा? किसको? बच्चों को। ऑफ चिल्ड्रन। क्या सही बच्चों की समझ में आया? और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सी? देखो चाइल्ड आ रहा है एक बच्चे की, और चिल्ड्रन हो बहुत सारे बच्चे। और ये बात समझ में नहीं आ रही? अगर एक बच्चा होगा तो उसकी क्या लिखेंगे? चाइल्ड। अगर बहुत सारे बच्चे तो क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन। आगे समझ रहे? यस। अब देखो बहुवचन में होगा, देखते हैं आई वाला। कौन से वाला? आई। आई का कैसा होगा? क्या मैं राधा के साथ, क्या मैं राधा के साथ स्कूल जा रहा हूँ? क्या मैं राधा के साथ स्कूल जा रहा हूँ? देखो क्या आ गया इसमें? मैं, और मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? एम। क्या लगेगी? एम। तो आ जाएगी एम। उसके बाद में की क्या आ जाएगी? आई। क्या आ जाएगी? आई। जाने की क्या हो? गो में क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? कहाँ जा रहा? स्कूल। कहाँ जा रहा? स्कूल। किसके साथ? राधा के साथ। विद राधा। और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलते। अगर आप ये भूल गए तो आपका सेंटेंस गलत है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। देखेंगे अगला सेंटेंस। चलो भाई आप चलो, दोनों जाओ। लो कॉपी कर लिया सभी ने? देखेंगे। देखो ये तो है इंट्रोगेटिव। कौन सा? इंट्रोगेटिव। वो था जो वाक्य के शुरू में क्या दिया हो। लेकिन बाजीगर ऐसा होगा इसमें, आपका वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दे देगा। क्या दे देगा? कोई प्रश्नवाचक शब्द दे देगा। क्या दे देगा? वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द। पहचान क्या होगी? वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा। प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। मंत्री जी, क्या मंत्री जी कब आ रहे हैं? मंत्री जी कब आ रहे हैं? इसको बनाओ सभी। पीछे मंत्री जी कब आ रहे हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनकी पहचान करेंगे। क्या करेंगे? पहचान के वाक्य कैसा है। देखो बाद में आ रहे हैं तो क्या में पहुंच गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्या में? प्रेजेंट कंटीन्यूअस पहुंच गया। उसके बाद हमने देखा हमारा कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाती तो उसे करते कैसे हैं? ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बनाने का नियम क्या है। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में है उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में उसकी स्पेलिंग सबसे पहले। उसके बाद क्या लिखते हैं? इज या आर या एम। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहेंगे? मतलब जो उसमें काम कर रहा हो, जो उस कार्य कर रहा हो। उसके बाद क्रिया, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे? वो प्लस ऑब्जेक्ट, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो इसको बनाओगे कैसे? मंत्री जी, क्या मंत्री जी
तो मंत्री जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? मिनिस्टर। क्या कहते हैं? मिनिस्टर। लेकिन सबसे पहले मैं किसकी लिखूंगा? और कब को क्या कहते हैं? बहन। क्या कहते हैं? देखो जी, मंत्री जी एक ऐसा पद है, इसे हमें सम्मान के लिए प्रयोग करते हैं। ये हमेशा एक वचन होता है। ये कैसा होगा? एक वचन होता है। जैसे पिताजी, मंत्री जी, माता जी। आ रही बात समझ नहीं आ रही? तो ये सब क्या है? एक वचन होते हैं। तो देखेंगे, वहन जब ये एक वचन है तो क्या लगाओगे यहाँ? इज। उसके बाद मंत्री जी यानी मिनिस्टर, MIS, मिनिस्टर हो गया। मिनिस्टर माने क्या हो? मंत्री। आने की क्या हो? कम। क्या हो? इसमें क्या लगा देंगे? आएंगे। और बाद में प्रश्नवाचक। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? है समझ में आई सभी के? यस सर। इसके बाद देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या होगा? हम मैदान में लड़ाई कहाँ करते हैं? कहाँ कर रहे हैं? इसे बना के दिखाओ सभी। चलो भाई बनाओ इसे। पहले हम देखेंगे ये कैसा है, तो इसके बाद हमारा रहे हैं, तो ये बोलिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब इसके बीच में कहाँ भी आ रहा, तो ये पर्सनवाचक शब्द है, तो ये इंटरोगेटिव हो गया। तो पहले हम इसकी लिखें कहाँ की, तो वेयर, फिर हम बहुवचन है तो आ रहा हुआ, फिर हम, भी माने हम, लड़ाई करने की फाइट, इसमें आएंगी वासिक इन मैदान में, तो इनका ग्राउंड। बाद में पर्सनवाचक थे। क्या सही बच्चों की समझ में आया? यस सर। देखो, हमें सेंटेंस क्या था कि हम मैदान में लड़ाई कर रहे हैं। हम मैदान में लड़ाई कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जो हमारा सेंटेंस है वो कैसा है? रहे ऐसा पता चला क्या का है? प्रेजेंट टेंस। बीच में पर्सनवाचक शब्द है तो इंटरोगेटिव है। तो सबसे पहले हम किसकी लिखते हैं? जो हमारा पर्सनवाचक शब्द है। तो सबसे पर्सनवाचक शब्द क्या है यहाँ पे? कहाँ। तो कहाँ की क्या आ जाएगी? वेयर। क्या आ जाएगी? वेयर। उसके बाद देखते हैं हमारा सब्जेक्ट एक वचन है बहुवचन। बहुवचन। जब बहुवचन है तो बहुवचन के लिए क्या लगाओगे? और। क्या? और हमको क्या कहते हैं? वी। फिर आई लड़ाई करने की, लड़ाई करने क्या हो? फाइट। फाइट में क्या लगा दिया? ING। उसके बाद पीछे से बनाना शुरू कर दो, इन द ग्राउंड। और बाद में पर्सनवाचक चिन्ह। देखो, ये तो थे इंटरोगेटिव। लेकिन यदि आपको दे दे इसमें नहीं भी, क्या दे दे? नहीं भी, तो आप कैसे करोगे? देखो, आपको सेंटेंस दिया होगा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। कौन सा? नेगेटिव। यानी इसमें आपका पर्सनवाचक शब्द भी होगा और साथ के साथ नहीं भी होगा। क्या होगा? नहीं भी। समझ हमारी बात नहीं आ रही? यदि वाक्य के शुरू में क्या दिया हो? क्या दिया हो? क्या। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? इज। क्या दिया हो और वाक्य के बीच में आ जा नहीं। क्या आ जा? नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? इज या आर या एम। उसके बाद अपना सब्जेक्ट। क्या? उसके बाद नोन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? उसके बाद सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। और बाद में पर्सनवाचक। सेंटेंस क्या होगा? क्या राजा, क्या राजा जंगल में
क्या राजा जंगल में शिकार नहीं कर रहा है? क्या राजा जंगल में शिकार नहीं कर रहा है? तो सबसे पहले क्या क्या है कि आपकी क्या। अब देखो क्या की जो राजा एक है बहुत सारे, तो क्या की क्या लगा दूं? क्या इज। तो सबसे पहले मैंने लिख दी किंग। राजा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसके बाद किसकी होगी? क्या होगी? और शिकार करने क्या हो? हंट। क्या हो? हंट में क्या लग जाएगा? आईएनजी। तो क्या बन गया? हंटिंग। कहाँ? जंगल में। इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट। और बाद में पर्सनवाचक चीन। क्या सही बच्चों की सुनवा है? क्या करा हमने? देखो इसने कहा क्या राजा जंगल में शिकार नहीं कर रहा है, तो हमने क्या करा, जो हमारा क्या है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लिखी इज, आर या एम। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर क्या, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद समझ में आए सभी बच्चों के? यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया हो और नहीं भी दिया हो, या वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो प्लस नहीं भी हो, तो उसे बनाओगे कैसे? सबसे पहले क्या लिखे हम? क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट और नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। सेंटेंस कैसा होगा? सेंटेंस होगा पिताजी, क्या? पिताजी बाजार से ताजी सब्जियां क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्यों नहीं खरीद रहे हैं? तो सबसे पहले क्या है कि आपकी हमारी क्योंकि। किसकी आपकी? तो क्योंकि क्या हो? क्या हो? वाई। वाई माने क्यों। अब पिताजी एक है बहुत सारे, तो पिताजी तो एक है, तो एक वचन के लिए क्या लगाएंगे हम? उसके बाद फादर, क्या? फादर। उसके बाद नहीं भी आ रहा, नहीं भी क्या लगा देंगे? क्रिया क्या कर रहा हो? खरीदना। खरीदने क्या हो? बाय में क्या लगा देंगे? क्या खरीद रहा? फ्रेश वेजिटेबल। वेजिटेबल कहाँ से? बाजार से। फ्रॉम बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या सही बच्चों की सुन रहे हैं? देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द हो और उसके साथ नहीं भी दिया हो, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ड इज, आर या एम लिखते हैं, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्या लिखते हैं? नोट, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसा हमारा क्या था? पिताजी बाजार से ताजी सब्जियां क्यों नहीं खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा हम देखें इसमें क्वेश्चन वर्ड आया। क्वेश्चन वर्ड क्या हमारा? क्यों की सबसे पहले क्या देखी? उसके बाद देखा पिताजी एक है बहुत सारे, एक के लिए क्या लगा देंगे? इज। फिर क्या है यो? पिताजी यानी सब्जेक्ट फादर। उसके बाद नहीं की क्या आ गई? नोट। क्रिया क्या हमारी? बाय में क्या लगा दिया? आईएनजी। उसके बाद फ्रेश वेजिटेबल कहाँ से? बाजार से। फ्रॉम मार्केट। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? तो आज हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी खत्म हुए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।